स्त्रियों की मासिक अशुद्धि की अवस्था में पूर्ण रूप से बंद हो जाने पर क्या यह शालिग्राम जी को स्नान तिलक आदि लगा सकती हैं क्या? बिल्कुल शालिग्राम जी का स्पर्श कर सकती हैं। और कोई स्त्री परम पवित्र हो, व्यभिचारिणी न हो, वो भी शालिग्राम जी को स्पर्श कर सकती है। परम साधिका हो, सात्विकी हो, हर नारी शालिग्राम जी का स्पर्श नहीं कर सकती। तो अपवित्र अवस्था होने पर तो करना ही नहीं, भले अपवित्र अवस्था ना हो, लेकिन फिर भी शालिग्राम जी का नारी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। जो वैष्णव है, व्यभिचारिणी नहीं है, परम पवित्र है, वही नारी कर सकती है शालिग्राम जी का स्पर्श, नहीं तो दोष लगता है। अगला है, माला का नियम अपवित्र अवस्था में भी कर सकते हैं क्या? और 3 दिनों तक स्नान न करने के कारण शौच आदि से निवृत्त होकर माला कर सकते हैं क्या? तिलक, कंठी, माला और एकादशी और मंत्र, गुरु मंत्र, नित्य उपासना, इन सब को सूतक पातक नहीं लगता। हाँ, ठाकुर जी की सेवा अपवित्र अवस्था में नहीं करनी चाहिए। माला करें, तिलक भी लगाएं, कंठी भी दान करके रखें, एकादशी भी कर सकते हैं, करनी चाहिए, चाहे स्त्री की अपवित्र अवस्था हो, माला कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, हमारे घर में श्री राधा कृष्ण जी के विग्रह हैं जो अंदर से खोखले हैं, क्या उन्हें हम आपको बरसाना के मंदिर में ठाकुर जी की मूर्ति निर्माण के लिए दे सकते हैं? ठाकुर जी के श्री विग्रह धातु के होने चाहिए, वो कैसे भी क्यों ना हो, आप पूजा कर सकते हैं। चित्रपट की पूजा कर सकते हैं, धातु से निर्मित ठाकुर जी की पूजा कर सकते हैं, प्रस्तर के ठाकुर जी की पूजा कर सकते हैं, मणि के ठाकुर जी की पूजा कर सकते हैं, मिट्टी के ठाकुर जी की पूजा कर सकते हैं, लकड़ी के बने ठाकुर जी की पूजा भी कर सकते हैं। और इन सब से उत्तम है मन के बने हुए ठाकुर जी, अर्थात मानसिक भगवान का चिंतन करते पूजन कर सकते हैं। और आप निर्माण के लिए देना चाहें तो जल्दी से दे दें, क्योंकि जब मैं कलकत्ता जाऊंगा उसके बाद मूर्ति के निर्माण के लिए आप कुछ नहीं दे पाएंगे। इसलिए जिनको भी देना है, अष्ट धातु से मूर्तियां बन रही हैं 108 कुटियों में, राधा माधव, साथ में अष्ट सखियाँ, नौमी गुरु रूपा सखी और वृंदा सखी, ये सब सखियों की मूर्ति अष्ट धातु से कलकत्ता में बन रही हैं। और 108 कुटिया बरसाना में उनकी स्थापना की जा रही है 20 नवंबर से 26 नवंबर तक। तो जिनको भी धातु देनी है तो मेरे कलकत्ता जाने से पहले पहले दे सकते हैं। और धातु अष्ट धातु, पीतल, तांबा आप दे सकते हैं, और कांसा भी दे सकते हैं, सोना, चांदी, टूटा फूटा आभूषणों वो भी दे सकते हैं, टूटे फूटे पीतल के बर्तन दे सकते हैं। इन सब को गला करके विग्रहों का निर्माण होगा। तो मैं कहना चाहूँगा, जो भी अष्ट धातु का दान करना चाहे वो हमारे कलकत्ता जाने से पहले पहले कर सकते हैं। इन विग्रहों में जो भी अनुदान करना चाहे आर्थिक, वो भी कर सकता है। तो आपने कहा कि हमारे यहाँ खोखले ठाकुर जी हैं या ठाकुर जी खंडित हो गए पीतल के, वो भी दान कर सकते हैं, और सबको गला करके मूर्तियाँ बन जाएंगी। और मैं आप सबको भी कहना चाहूँगा, जो भी इन अष्ट धातुओं की विग्रहों में सेवा करना चाहे वो कर सकता है।